गालिबन 1995 की बात है। मेरे दोस्त शहजाद सगीर ने मुझे एक अजीम खुशखबरी सुनाई और वो खुशखबरी ये थी कि 3.5 MB की हार्ड डिस्क मार्केट में आ गई है। मुझे याद है हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आज 100 GB वाली हार्ड डिस्क भी छोटी लगती है। वो पेंटियम 4 जो स्टेटस सिंबल समझा जाता था, आज किसको याद है। हालांकि सिर्फ 6-7 साल पहले हम में से अक्सर के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे। आए दिन पावर फेल हो जाती थी, CD-ROM खराब हो जाती थी। उन दिनों कंप्यूटर ठीक करने वाले इंजीनियर कहलाते थे, आजकल मैकेनिक कहलाते हैं। थोड़ा और पीछे चले जाए तो फ्लॉपी डिस्क के बगैर काम नहीं चलता था। फ्लॉपी अपनी मर्जी की मालिक होती थी, चल गई तो चल गई, वरना मेज पर खटकाते रहें कि शायद काम बन जाए। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों के सामने तेजी से बदलते हुए देखा। मोबाइल से मोबाइल तक के सफर में हम कदीम से जदीद हो गए। लिबास से खाने तक हर चीज बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो मेथी वाले पराठे का स्वाद नहीं बदला। शहरों में जिंगर बर्गर और फास्ट फूड की इतनी दुकानें खुल गई हैं कि आप अगर मकई की रोटी और साग खाना चाहें तो ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। घरों में बनने वाली लस्सी अब रेडियो पर आ गई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें सब लोग एक ही वक्त में दस्तरखान या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। फ्रिज में हर चीज पड़ी है, जिसका जब जी चाहता है निकालता है और गर्म करके खा लेता है। अलबत्ता बाहर जाकर खाना हो तो ये रिवायत अब भी बरकरार है। जिन घरों के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, अब वो रात 11 बजे के बाद खुलते हैं और पूरी फैमिली डिनर खाकर रात 1 बजे वापस पहुंचती है। पूरे दिन के लिए वाटर कूलर में 10 रुपए की बर्फ डालने की अब जरूरत नहीं रही। अब हर घर में फ्रिज है, फ्रीजर है, लेकिन बर्फ फिर भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि पानी ठंडा होता है। फ्रिज आया तो छिक्कू भी गया। अब तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए पेड़े घर से बनाकर नहीं भेजे जाते। अब लंडे की पुरानी पैंट से बच्चों के बस्ते नहीं सिए जाते। मार्केट में एक से एक डिजाइन वाला स्कूल बैग दस्तयाब है। बच्चे अब माँ बाप को अम्मी अब्बू से ज्यादा यार कहकर मुखातिब करते हैं। बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गए हैं और एनर्जी सेवर LED में। छत पर सोना ख्वाब बन गया है, लिहाजा अब घरों में चारपाइयां भी ना होने के बराबर रह गई हैं। डबल बेड हैं और इन पर बिछे मोटे मोटे गद्दे। मसहरी और पलंग घर की सेटिंग से मैच ही नहीं करते। अब बच्चे साइकिल सीखने के लिए कैंची नहीं चलाते क्योंकि हर उम्र के बच्चे के साइज का साइकिल मार्केट में आ चुका है। जिन सड़कों पर तांगे धूल उड़ाते थे, वहां अब गाड़ियां धुआं उड़ाती हैं। क्या जमाना था जब घरों के दरवाजे सारा दिन खुले रहते थे, बस आगे एक बड़ी सी चादर का पर्दा लटका हुआ होता था। अब तो दिन के वक्त भी बेल हो तो पहले CCTV कैमरे में देखना पड़ता है। शहर से बाहर कॉल मिलाना होती थी तो लैंडलाइन फोन पर पहले कॉल बुक करवाना पड़ती थी और फिर मुस्तकिल वही मौजूद रहना पड़ता था। 1 घंटे के बाद कॉल मिलती थी और कई दफा दरमियान में ऑपरेटर भी मुदाखलत कर देता था। और मुदाखलत वो ये करता था कि 3 मिनट होने वाले हैं, कॉल बंद कर दीजिए। सऊदीया वगैरह से कोई अजीज पाकिस्तान आता था तो गिफ्ट के तौर पर घड़ियां जरूर लेकर आता था। वॉकमैन भी खत्म हो गए। पानी के टब में मोमबत्ती से चलने वाली कश्ती भी नहीं रही। पानी की टैंकियों का रिवाज चला तो घर का हैंडपंप बोकी समेत रुखसत हो गया। वॉश बेसन आया तो खुरे बनाने की भी जरूरत नहीं रही। चाय प्यालियों से निकलकर कप में कैद हो गई। सिगरेट आया तो हुक्के का खात्मा कर गया। अब शायद ही किसी घर में कोई हुक्का ताजा होता हो। मैंने हमेशा माँ जी को पुराने कपड़ों और टाकियों को इकट्ठा करके तकिए में भरते देखा। तब ऐसा ही होता था, अब नहीं होता। अब मुख्तलिफ मटेरियल्स के बने बनाए तकिए मिलते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। पहले माएँ खुद भी बच्चों के कपड़े सीती थीं। बाजार से ऊन के गोले मंगवाकर सारा दिन जर्सियां बुनती रहती थीं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले किसी को उस्ताद बनाया जाता था, अब उस्ताद माना जाता है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, अब अगर घर में एक टीवी भी है तो उसके देखने वालों के औकात मुख्तलिफ हैं। दिन में खवातीन रिपीट टेलीकास्ट में ड्रामे देख लेती हैं, शाम को मर्द न्यूज़ चैनल से दिल बहला लेते हैं। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेजी बिछाए जाते थे कि उनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते थे। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई
सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाता था। जमीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन आंखों से उठानी पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खुसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होती थी। यरकान या शदीद सरदर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाया करते थे। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से खत पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फर्ज शुमार होता था। खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़कर निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहे लगते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही अकसाम थी, हलवा, जर्दा चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं लकड़ी की बनी रेड़ियों से मिलती थी जो म्यूजिक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे। जहां कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरते नजर आता था। न्याज बढ़ती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज आ जाती, कुड़ियो मुंडियो शह वंडींदी ले जाओ। आन की आन में बच्चों का जम्मे गफीर जमा हो जाता और कई आवाजें सुनाई देती, मेरे भाई दा हिस्सा भी दे दो। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग भाने से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थीं, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछी हुई हैं, मोहल्ले के बाबे हुक्के पी रहे हैं और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान हो रहे हैं। जिनके घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। मट्टी के लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरखान शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा जरूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन्स की गोलियां हर वक्त मौजूद हों।